बच्चे ने पहला सर नेज़े पे देखा तो बच्चा होश को बैठा, चुप रह गया, कुछ ना बोल सका, ना हाँ ना ना। बच्चा देखता रहा हुसैन, कासिम, अकबर, अब्बास, ओनो मोहम्मद सर। लेकिन जब बच्चे ने असगर का सर देखा तो वो ये सोचने लगा जिस उम्र में मुंह पे दूध होना चाहिए था लहू निकल रहा है। उसने कहा बड़ों से लड़ने का मतलब समझ में आता है, आखिर इस 6 माह के असगर ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के बच्चा गिरने लगा ना, गिरते गिरते उसने दामन थामा। बाप ने समझा शायद दूल्हा करीब आ गया है। तब तक सरों का काफिला जा चुका था। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीछे सैयदा ज़ैनब हज़रत फिज़ा के साथ है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब की सवारी आ रही है, अब वो नाबीना कहता अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी इतनी बात उसने कही है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, सवारी रोक दी है। अम्मा फिज़ा आज पहली बार किसी ने बाबा का नाम लिया है। कहो इससे एक बार और मेरे बाप का नाम ले, एक बार और बाप का नाम ले। हजरत फिज़ा ने कहा एक बार और कहना। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू है। अम्मा इससे कहो ना फिर से कह दे, आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली की बात की है, कहो ना अम्मा। कहा फिर कहो। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इस बच्चे को बुला के पूछो ना ये क्या चाहता है। अम्मा फिज़ा ने बुलाया, कहा बेटे बात क्या है। कहा नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं, यहाँ इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े काफिले गुजरते हैं ताकि घर बार का गुजारा हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इससे कहो वो जिस सवारी पे मेरी सकीना बैठ के आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा के देख ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई है, हजरत सकीना के ऊंट के कदम के निशान की मिट्टी हटाई है, सोना चांदी का ढेर निकल आया है। भाई बेटी बेटी होती है, खुदा का वास्ता वो भी बेटी है जो आपके घर में पैदा हुई है और वो भी बेटी है जो निकाह के बाद आपके घर में आई है। दोनों बातें याद रखिएगा। बेटी बेटी होती है, मैंने बात कही। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दुखों की वारिस होती है। बाजू इमाम हुसैन आ गए। बेटी ने कहा पन्ना गोद में ना उठाए, ये तेरे बाजू थक चुके हैं। उठाते उठाते सकीना को उठा के और दुख ना बढ़ाए। फिर बेटी का अगर मैं बड़ी होती तो ये तकलीफ भी न देती, मेरा कद छोटा है। का फिर का ऐसे झुक जाओ ना जैसे नमाजी रुकू करता है। आप सोचे तो सही, सामने सकीना है, इधर हुसैन है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। परदेश जाने वालों, जब बेटियां राह रोक के कहती हैं ना अब्बा कब आओगे, तो कलेजा सीने के बाहर निकलना चाहता है। जब परदेश में और बेटी फोन करके कहे कब आना है, तो जी करता अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाएं। घर से हम बेटियों को छोड़ के निकलते हैं, 1000 बहाने बना के निकलते, झूठ बोल के निकलते हैं कि आ जाएंगे। हम 1000 बेटियों को तसल्ली दे के निकलते हैं, तब दिल इतना धड़कता है मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा है, कभी नाने के लिए जा रहा है, बेटी से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। फिर कौन सा दर्द होगा जो मेरे हुसैन ने दिल में संभाल के रखा होगा, कौन सी तकलीफ होगी। बेटी ने कहा अब्बा हालत रुकू में आ जाए। हजरत इमाम हालत रुकू में आए। सैयदा सकीना ने यूं बाजों का हार बनाया और हुसैन के गले में डाला। अजीब मोहब्बत होती है बेटी को अपने बाप से। और फिर बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला ना, सुनो अगर जिगर है तो बर्दाश्त करके दिखाओ बेटी क्या होती है और कितना सोचती है बेटी बाप के बारे में। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटियां ससुराल चली जाती हैं, 10 साल हो जाएं, तब भी वो रात को उठ के सजदों में अगर कुछ मांगती है ना तो बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करती हैं। बाप चला जाए तो उसके लिए जन्नत मांगा करती हैं। भाई दरवाजों पे सलामत हो तो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करती हैं। बहनें, ये बेटियों का दिल होता है। हुसैन करबला जा रहा है, हालत रुकू में हुसैन आया है। बेटी ने यूं बाजुओं का हार बना के डाला है। जैसी हार डाला है, अब बेटी ने हुसैन के माथे को चूमा है। हुसैन चुपचाप खड़े हैं। दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन फिर भी चुपचाप खड़े हैं। बाएं रुखसार को बेटी चूम रही है। हुसैन फिर भी चुप है। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप रहे। बाप के गले को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप खड़े हैं। सीने को जब चूमा सकीना ने, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते बेटी इतना प्यार क्यों कर रही हो, इतने प्यार की वजह क्या है। अब बेटी की फिक्र देखें। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हूं, अकबर गए तुमने चूम के भेजा था, कासिम गए चूम के भेजा था, अब्बास को 2 बार चूमा था, उन्होंने मोहम्मद को चूमा था। अब मैं देख रही हूं मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। मेरा बाबा जा रहा है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। कहा था हजरत सकीना ने अब्बा दिल थोड़ा न करना, मैं जो ये प्यार कर रही हूं ये बिला वजह नहीं है। अब्बा सुनो
सुनो, मैंने आपके माथे को जो चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था, ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा लिया है। दाने रुखसार को चूमा है ये दादा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है दादी फातिमा का बोसा था। हुसैन तू अकेला नहीं है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा है अब्बा वो मेरा बोसा है। ये कह के रुक जाती है अब्बा जैसी इतना कह के रुकी है। हुसैन कहते हैं बेटी ये तो बता दे सीना क्यों चूमा। मेरा इमाम से इतना कहता है बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा न पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे, अभी अपनों की जुदाई का गम कम नहीं है, शहीदों के लाशें बिखरे पड़े हैं। अब्बा ना पूछे ना। मेरे इमाम ने कहा बता तो बेटी। अब बेटी बता रही है अब्बा अगर पूछना चाहते हैं तो सुने। रात जब आप बैठ करके भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुहरा आई थी। उस बेटी ने आकर के कहा था सकीना जब दोपहर का वक्त होगा बाबा करबला जा रहे होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को न भूल जाना। जब तू सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। ये जो बोसा लिया है तेरी सुगरा बेटी का बोसा है। फरमाया बेटी अच्छा खुदा के हवाले है। सुख सकीना ने कहा था अब्बा कुछ तो कह के चले जाओ। मेरे इमाम ने ना कोई शेर पढ़ा था ना कोई वसीयत और नसीहत की थी, बल्कि ये कहा था आपने फरमाया था इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कह के मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ। फरमाया जा बेटी मैं करबला जा रहा हूँ, मैं सजदा करके शरीयत बता के बचा के दिखाऊंगा, तुम पर्दा करके फातिमा की तहारत बचा के दिखा देना। या अली या माशाअल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह। खैरियत है सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? बात लंबी हो गई है। मेरा हुसैन बैठा घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई, अब मुर्तजिज नजर पलक झपकते करबला में। बीच में क्या हुआ बात नहीं करनी। हुसैन आए खुतबा दिया, लड़ो। उन्होंने कहा जी सीधी सी बात। हुसैन ने 55 बातें कही थी आखिरी खुतबे में। कितनी? 55 या 56 बातें कही थी। मैं सारी बातें कोड नहीं करता, चंद बातें बताऊं। इमाम ने सवारी रोक के कहा था लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जो फातिमा की गोद में पलता रहा हूँ, मैं वो हूँ जो नाना के कंधों पे बैठा रहा हूँ, मुझे पहचानो। मैं वो हूँ जिनके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे। जो नहीं बोला मैं सोचता हूँ उसके आने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात कहने लगा हूँ, वही बोले जिसका अकीदा पहाड़ के बराबर हो। हुसैन ने कहा ये रहा मेरा हाथ और वो रही जन्नत। फरमाया ये रहा मेरा हाथ वो रही जन्नत। जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। आप अगर बोल देते कसम से बड़ी तबीयत खुश होती। वाह मुझे कब्र में जाके भी दुख होगा कि आपने इतनी बड़ी बात में सुभान अल्लाह नहीं कहा था। फरमाया जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। एक यजीदी कुत्ते ने कहा हुसैन तकरीर बंद कर, ये जन्नत ये झूठ है ना बोल। तो अब आपको आया गुस्सा, मुड़ के देखा उधर जिधर हुर की लाश पड़ी थी। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये अब तक हमारे साथ तलवार हमारे साथ रोटी पानी हमारे साथ, जन्नती कैसे हो गया? आपने फरमाया हुर तू बता। 3 मरतबा हुर की लाश से आवाज आई, हुसैन जो कह रहा है वही सच है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। फरमाया हाथ में हाथ दो, अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो नबी का नवासा ना कहना। इस खुतबे से टांगे कांप गई, लोग उनके हाथों से निकलने लगे। तो अब वो बहक गए आमिर इब्ने साद। उसने कहा लोगों बातों में ना हो। फरमाया नहीं मानोगे? कहा नहीं, कह दिया सर। फरमाया आओ फिर अली का शेर देखो। फिर 3 दिन का भूखा प्यासा जब तलवार लेके झपटा ना तो जिधर मुंह कर देता सफों की सफे पलट देता है। ऐसी तलवार चली कि 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया हुसैन ने। कितने? 2172 यजीदियों को जहन्नम में धकेला। और तलवार रुकती कैसे? आज बाजू हुसैन का था मगर तलवार तो जुल्फिकार ही थी ना। बाजू हुसैन का था। तैयारी करके जब निकले ना, सर पे इमाम हसन का अमामा, कमर में पटका इमाम हसन का, कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की,
हाथ में तलवार अली मुर्तजा की। अब जब करबला में तलवार चमकी है और सर कट के गिरने शुरू हुए हैं, अमर इब्ने साद वो खला गया। उसने कहा अगर तलवार ना रुकी अकेला 22,000 को काट के जाएगा, तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट दिए थे। अमर इब्ने साद ने कहा मैंने पहले की इब्ने ज़ियाद से कहा था 22,000 फौज क्यों भेजी है? उसने कहा था डर क्यों रख